आज हम लोग जो है उसी में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के आगे के एग्जाम्पल कुछ करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ज़्यादा डेविड एम्बर्टन के हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पजेज ए सॉल्यूशन। ये सिस्टम दिया हुआ है, एक्स इज कांग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 6 एंड एक्स इज कांग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 15। तो ये दो कांग्रुएंट हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो लिख लीजिए इनको, A1 ये है, A2 ये है, M1 ये है और M2 ये है। तो A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 7, M1 इज इक्वल टू 6, M2 इज इक्वल टू 15। जीसीडी निकालिए M1 M2 का, क्योंकि दो ही हैं तो दोनों का जीसीडी देख लेंगे। तो जीसीडी M1 और M2 का कितना, 6 और 15 का जीसीडी 3 आया, ये 1 नहीं आया। अगर 1 आ जाता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगर ये जीसीडी आया है तो ये जीसीडी A2 और A1 के डिफरेंस को डिवाइड करना चाहिए, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 1 जीसीडी आता है तो 1 हर किसी को डिवाइड करता है, तो वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एंड आल्सो 3 डज नॉट डिवाइड 7 माइनस 5, A2 और A1 के डिफरेंस को डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये डिवाइड करता तो सॉल्यूशन मिल जाता। सो गिवन सिस्टम ऑफ कांग्रुएंसेस हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस तरीके का छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। ऑब्टेन द टू इनकांग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो 210 of the system. 2x is congruent to 3 modulo 5, 4x is congruent to 2 modulo 6 and 3x is congruent to 2 modulo 7। ये सिस्टम दिया हुआ है और इसके 210 पे ही निकालना है। और कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं, टू इनकांग्रुएंट सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका मतलब है कि दो सॉल्यूशन होने चाहिए जो इनकांग्रुएंट हों। तो ये इनकांग्रुएंट तब होते हैं जब जीसीडी जो है 2 आता है, तो 2 होंगे। और अगर जीसीडी 1 आएगा तो 1 इनकांग्रुएंट सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। तो इसके दो कांग्रुएंट, इनमें किसी न कोई पेयर ऐसा होगा जिसका जीसीडी 2 आएगा, तो दो कांग्रुएंट मिलेंगे। किस मॉडुलो पे निकालने हैं वो उसने कह दिया। अगर मॉडुलो नहीं कहता तो फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मॉडुलो कह दिया तब 210 पे ही निकालने हैं। 210 का मतलब ये है, अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो पहला दिया हुआ है 2x इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5, ठीक। अब इसको रिड्यूस करो, क्योंकि यहाँ पर x होना चाहिए खाली। तो हम यहाँ दिख रहा है सीधा सीधा, यहाँ 2 है और यहाँ पर 5 है, तो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 6x, ये हो गया 9, ठीक है। 6x इज कांग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 5। अब इसको रिड्यूस करो 5 से तो ये 1 ही बचेगा, x इज कांग्रुएंट टू 9। और 9 5 से ज़्यादा है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या होगा, 5 + 4, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो ये हो गया x इज कांग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर तो इसमें जो जीसीडी जो है वो आपका ये 2 एंड 5 का जीसीडी 1 है, तो यहाँ पर इसलिए एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ देखो आप, 4x इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6, यहाँ देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 4 और 6 का जीसीडी 1 नहीं आएगा, यहीं से मिल जाएंगे दो कांग्रुएंट सॉल्यूशन। सिंस जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 इज 2, ठीक है। दस इन दिस केस देयर विल बी 2 इनकांग्रुएंट सॉल्यूशंस। अब मान लो एक है x0 और दूसरा होगा जितना भी होगा x0 + 6/2, जीसीडी से डिवाइड करते हैं। x0 प्लस जो है यहाँ पर आपका जो भी m होता है m/d हो जाता है ना। पहला ये, दूसरा ये, ठीक हो गया। वेयर x0 इज ए सॉल्यूशन, तो सिंस x इज इक्वल टू 2, एक सॉल्यूशन तो आपका क्या हुआ, x0 का मतलब एक सॉल्यूशन तो आपका मतलब सिंपल आ जाएगा 2 सॉल्यूशन, ठीक है। वो आप x0 सॉल्यूशन है तो x0 + 6/2 निकाल भी सकते हैं, 2 सॉल्यूशन आएगा एक। सिंस x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन, सो सेकंड कितना होगा, अगर x इज इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6, ठीक है। और सो x2 + 6/2 इज इक्वल टू 5। अगला कितना होगा, इतना होगा। कैसे, x0 2 है, ठीक है, और ये आपका 6 है, m की वैल्यू 6 है
और GCD 2 है, तो अगला कितना होगा 2 + 6/2, तो 2 तो वही हो गया, प्लस 6/2 करोगे 3 हो गया, तो ये 5 हो गया। तो एक सॉल्यूशन 2 हो गया, दूसरा सॉल्यूशन आपका 5 हो गया। तो ये दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बता देंगे कि ये 2 कैसे होगा। ठीक है, तो एक 2 है और एक 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक बार आप ये इस्तेमाल करोगे, दूसरी बार आप ये 5 वाला इस्तेमाल करोगे। तो हम अगर 5 सॉल्यूशन है तो ऐसे लिख सकते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 6। तो एक तो आपका इस केस में ये कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, एक कॉन्ग्रुएंस मिलेगा, और एक ये मिलेगा, दो मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने नीचे लिखा हुआ है 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6। इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 6, हमने किया ही है। और x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3, जो मैं अभी बता रहा था कि 2 कैसे आया, तो यही 2 आया। यही ये सॉल्यूशन होता है ना, ये सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका एक तो ये हो जाएगा। और ये 2 कैसे आया, तो बहुत सिंपल है, 2 आना तो बहुत सिंपल है। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6, इसमें क्या है, इसमें हर जगह 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेके आप ख़त्म कर दो। ठीक, तो 2 कॉमन लेके अगर आप ख़त्म करोगे तो ये कितना बचेगा, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख लो 1 मॉडुलो 2 ख़त्म हुआ तो मॉडुलो 3 बचा, ये बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 है, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 में पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 और मॉड 3, यही तो। अब 3 से इसको रिड्यूस करो 2 को, तो ये क्या हो गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। ठीक है, ये हो गया। क्यों, क्योंकि 3 से 4 को जब डिवाइड करोगे तो 3 वाले में तो कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, 1 को लिखते नहीं, तो यहाँ से आएगा ये x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3, और एक आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 6। तो ये 2 आया, वहीं से ये लिखा है एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़िए, आप थर्ड वाला लीजिए। थर्ड वाला क्या है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 6x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। अब इसको रिड्यूस करो 7 से 6 को, तो एक ऐड करो और एक सब्ट्रैक्ट करो, तो 7 हो गया, 7 को 7 से 0 हो गया, तो -x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉडुलो 7 इधर आ जाएगा। अब तो इतना पढ़ाने के बाद तो समझ गए होगे बहुत चीज़ें। अब इसको हम प्लस करना चाहते हैं तो -3 ऐड करो, +3 -3 +3 कर दो, क्योंकि 7 है ना, तो 4 -4 और -3 -7 हो गया, और -7 आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 7 को 0 करोगे रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 0 हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 7। प्लस में इसलिए करते हैं, प्लस में करने से आंसर जो है इजेक्ट आता है, मतलब आंसर तो इसका ये भी इससे भी सही होगा, लेकिन इससे जो आंसर होगा वो बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ये आपको बहुत चेन ऑफ सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनली वी गेट द रिड्यूस सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब ये सब करने के बाद क्या मिलेगा हमें, एक कॉन्ग्रुएंस ये मिलेगा, एक कॉन्ग्रुएंस ये मिलेगा, एक कॉन्ग्रुएंस ये मिलेगा। ठीक है ना, ये 5 मॉड 6 और 5 मॉड 6 की जगह यहाँ दूसरा भी मिलेगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 6, ये भी मिलेगा। दोनों इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालने हैं। तो एक बार ये इस्तेमाल करेंगे, एक बार फिर ये सेम रहेगा, ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब इस ये सिस्टम हो गया। इसके लिए A1 क्या है 4, A2 5, A3 3, M1 कितना है 5, M2 कितना है 6, M3 इज इक्वल टू 7। इनका M1 M2 M3 का GCD देखो 1 आएगा, करके देख लो आप। 5 6 का कोई कॉमन नहीं, 1 6 7 का 1, 7 5 का 1, तो GCD 1 आया। इसका मतलब है कि हमारा x0 एग्जिस्ट करेगा कॉमन सॉल्यूशन। तो M निकाल लो, M इज इक्वल टू M1 M2 M3 इज इक्वल टू 5 6 7 210। ठीक है, B1 निकालो, B1 M/M1 इज इक्वल टू इतना, ये आ गया। B2 निकालो फटाफट, ये आ गया। B3 निकालिए, फार्मूला लगाइए, ये आ गया। नाउ अब हम B1 B2 B3 सब पता चल गए, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो है आगे बढ़ते हैं। B1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M1,
तो यहाँ पर b1 की वैल्यू लगा दो 42 को x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5, इसको 5 से रिड्यूस करो तो 5 40, ठीक है, 40 तो खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड 5। अब उसके 5 के बाद यहाँ 6 कर लो, सबसे अच्छा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडलो 5 एंड x इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडलो 5, ये आ गया। नेक्स्ट b2x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो m1, b2 की वैल्यू 35 है, 35x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 6, ठीक है, फिर 6 से इसको रिड्यूस करो, तो 6 से रिड्यूस करो तो 1 ऐड कर लो, 1 माइनस कर लो, तो 36 हो गया, 36 में 0 हो जाएगा, माइनस एक्स इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 6 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इज कांग्रुएंट टू -1 मॉडलो 6 ही आ जाएगा। या प्लस लाना चाहते हैं तो 5 इसमें ऐड करो, 5 माइनस करो तो ये आ जाएगा, एक्स इज कांग्रुएंट टू 5 मॉडलो 6। फाइनली b3x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 1 मॉडलो m3, तो b3 की वैल्यू रखो, b3 की वैल्यू ऊपर आ चुकी है 30 x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 7, तो यहाँ से 7 से इसको रिड्यूस करिए आप, 7 से रिड्यूस करके 2x बचेगा, 2x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 7, और उसके बाद फिर क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कि जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x आ जाएगा, 8x इज कांग्रुएंट टू 4 मॉडलो 7, तो जब 8x आ जाएगा 7 से रिड्यूस करोगे तो सिंपली आ जाएगा x इज कांग्रुएंट टू 4 मॉडलो 7। अब x0 निकालो, x0 का मतलब कॉमन सॉल्यूशन b1 a1 x1 प्लस b2 a2 x2 प्लस b3 a3 x3, तो सब की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको सब मालूम है ना, तो इतना आ जाएगा 1739। तो कॉमन जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, x इज इक्वल टू 1739 प्लस 210 के k बिलोंग्स z, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज कांग्रुएंट टू 1739 मॉडलो 210, और इसको 210 से रिड्यूस करोगे तो x इज कांग्रुएंट टू 59 मॉडलो 210, ये हमेशा रिड्यूस करके लिखा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन 2 पूछे हैं तो दूसरा निकालते हैं आगे। तो दूसरा सॉल्यूशन जो है वो हम निकाल रहे हैं, तो दूसरा क्या, नाउ फॉर द सेकंड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन वी गेट x इज इक्वल टू x0, ये वही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, इसमें 2 मॉडलो 6 वाला ले लीजिए आप, तो 2 मॉडलो 6 वाला लोगे तो खाली ये चेंज करेगा, वहाँ पर कितना था 5 मॉडलो 6, यहाँ आएगा 2 मॉडलो 6, तो 2 या 5 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पर तो 5 ही होगा क्योंकि 5 है m ना, तो ये 5 होगा, इसका करके आप देखिए इतना आएगा 1214, तो 1214 आया, तो x इज कांग्रुएंट टू 1214 मॉडलो 210, इसको रिड्यूस करेंगे तो x इज कांग्रुएंट टू 164 मॉड 210, रिड्यूस करके हमेशा लिखा जाता है। चलिए, तो ये 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो गए, एक ये और एक पीछे वाला 58 वाला 59 वाला। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशंस कांग्रुएंसेस, x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3, x इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 4, x इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडलो 5। हियर कंपेयरिंग द गिवन कांग्रुएंसेस विद द स्टैंडर्ड कांग्रुएंस वी गेट। अब ये बार बार लिखते हैं हम लोग, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो इतना समझ गए होंगे आप लोग, a1 a2 a3, ठीक है, m1 m2 m3, ठीक है, GCD निकालिए 1 आएगा, तो m निकाल दीजिए डायरेक्ट, इतना आ गया 60, GCD यहाँ निकाला हमने बनाया, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड b1 b2 b3 एंड देन अप्लाई द रिक्वायर्ड फार्मूला टू फाइंड x1 x2 एंड x3 फॉर दिस टेक द फार्मूला। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, b1 x इज इक्वल टू इतना, b1 निकाल लीजिए m/m1 60/3, है ना, सब निकाल चुके, ऊपर 20 आ जाएगा, 20x कांग्रुएंट टू 1 मॉड 3 से आप जब 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 से जब 20 को आप डिवाइड करोगे तो 1 ऐड करो 1 माइनस करो, तो यहाँ 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 21 तो पूरा चला जाएगा 7 टाइम, और जो वो -1 बचेगा वो -x आ जाएगा, -x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3, तो ये हो जाएगा x इज कांग्रुएंट टू -1 मॉड 3। मान लीजिए माइनस में इंटरेस्टेड नहीं है तो 2 ऐड करो 2 माइनस करो, -2 करोगे तो -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -3 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा ये वाला, ठीक है। b2x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड m2, 15x कांग्रुएंट टू 1 मॉड 4, इसमें भी वही होगा, 1 ऐड करो तो 16 हो जाएगा, और माइनस करो तो -x, तो -x कांग्रुएंट टू 1 मॉड 4, x इज कांग्रुएंट टू -1 ये, और फिर वही 4 है तो 3 ऐड करो 3 माइनस करो, -3 करेंगे तो -4 और +3, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट b3x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो m3,
तो B3x, ठीक है। अब इसमें जो है B3 की वैल्यू रखो, 12x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 5, 5 से डिवाइड करो तो नहीं होगा, वो मतलब जो है एक ऐड कर दो 25 हो जाएगा, एक माइनस कर दो तो ये आ जाएगा -x इज कांग्रुएंट टू 2 modulo 5। अब उसके बाद इसको ये लिख सकते हैं, 5 है तो 3 ऐड करो, 3 माइनस करो तो ये आ जाएगा, प्लस में लाते हैं, हम बता चुके हैं बार बार आपको। कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, b1a1x1 प्लस b2a2x2 प्लस b3a3x3। तो ये आप जो है यहाँ पे सब की वैल्यू रख देंगे तो ये आ गया 238। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 238 प्लस 60 के k बिलोंग्स z। अब निकाल दो जितने निकालने हैं इसके चेन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो नाउ वी कैन फाइंड ए चेन ऑफ सॉल्यूशंस, पुटिंग इतना इतना हमने भी लिख दिया यहाँ। नाउ वी कैन राइट सॉल्यूशन एज थ्रू 38 mod 60, और 60 से इसको डिवाइड करो तो ये जो है डिवाइड करोगे तो 2 बार पूरा जाएगा और बचेगा तो वो 58 बच जाएगा, क्योंकि जो है कम है ना ये, 6 4 जा 240 होगा, 6 6 18 6 चौकी 24, हाँ थोड़ा सा कम है तो वही 2 कम आ गया। यहाँ पे डिवाइड कर लोगे 2 बार डालने के बाद रिमाइंडर इतना बचेगा, पॉइंट में नहीं लिखते, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले कंपटीशन के हैं, नेट में आए हुए क्वेश्चन है ये। सॉल्व द कांग्रुएंसेस, नेट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछ भी लेता है लेकिन थोड़ा सिंपल भी रहता है। सॉल्व द कांग्रुएंसेस, 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3, 2x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 4, x इज कांग्रुएंट टू 3 mod 5, ये है। तो आप पहले तो ये है कि ये x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाओ, हर जगह जहाँ जहाँ x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3 है, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे वैसे ऐसे कर दो, 2x का 1 mod 3 तो -x इज कांग्रुएंट वही करिए, जैसे 1 ऐड किए 1 माइनस किए तो 3 3 से 0 हो गया, -x बचा तो -x कांग्रुएंट टू 1 mod 3, इधर चला गया x इज कांग्रुएंट टू -1 mod 3। अब इसमें 2 ऐड करो 2 माइनस करो तो -2 करोगे तो -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो -3 वो 0 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं Q2। इसी तरीके से 2x इज कांग्रुएंट टू 2 modulo 4, इसमें हर जगह 2 कॉमन आ रहा है, देख रहे हो आप, है ना, यहाँ हर जगह कॉमन आ रहा है तो आप हटा दीजिए उसको, है ना। हम यहाँ से भी कॉमन हटा सकते हैं, हर जगह से भी कॉमन हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये हम अब आपको पढ़ाएंगे ये कांग्रुएंसेस डिटेल में, तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो x इज कांग्रुएंट टू आ गया 1 mod 2, ठीक है, ये सिंपल से ही आ गया। और फाइनली ये तो दिया ही था x इज 3 mod, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब यहाँ से a1 a2 a3 की वैल्यू लिख लो, m1 m2 m3 की वैल्यू लिख लो, ये सब लिख लिया मैंने कंपेयर करके। हम देखेंगे इनका GCD 1 आएगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो m निकाल दीजिए, m इतना आ गया, ठीक है। b1 निकालिए, b1 का फॉर्मूला जानते हो, b2 निकालिए, b3 निकालिए, सब निकाल दीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। b1x इज कांग्रुएंट टू 1 mod m1, तो b1 की वैल्यू रख दिए 10x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3। तो अब 10x को वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है 3 से अगर करेंगे तो 3 3 या 9, वो सिंपल आ गया, एक ही लाइन में आ गया, 1 बचेगा सीधा। x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3, b2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod m2, 15x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 2, 2 से डिवाइड करो 2 7 या 14, तो 14 तो खत्म हो गया, 1 बचेगा, सिंपल एक लाइन में आ गया, सब एक लाइन में आ रहे हैं। b3x इज कांग्रुएंट टू 1 mod m3, 6x इज कांग्रुएंट टू 6 में 5 से डिवाइड करो, सिंपल 1 बचेगा। अरे ये तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू x0 प्लस m के, इस तरीके से होता है। तो x0 निकाल दो, b1a1x1 प्लस b2a2x2 प्लस b3a3x3, सब की वैल्यू रख दीजिए तो 53 आ गया। तो क्या हो गया सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू x0 53 आ गया प्लस m 30 है, 30 के k बिलोंग्स z। चेन ऑफ सॉल्यूशन निकाल दीजिए, चेन ऑफ सॉल्यूशन ये वैल्यू रखोगे ढेर सारे निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज कांग्रुएंट टू 53 mod 30, 53 हमने बताया था, 30 से ज़्यादा अगर ये नंबर ज़्यादा होता है तो वो क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 30 तो ख़त्म हो जाएगा, 23 बचेगा, 23 mod 30, ये सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इसमें कवर हो गए। हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं, 9 क्वेश्चन जो हैं बहुत क्वेश्चन हो गए, अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो और कर देंगे। और ऑलमोस्ट जो है ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गई। इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होता, एक क्वेश्चन आपका 6-7 मिनट 8 मिनट में हो जाता है ना। बड़ा क्वेश्चन डेटा वाला होगा तो आपको 10 मिनट लग सकते हैं, नहीं तो जो है इतने में हो जाएगा 5-6 मिनट में, है ना। करिए, ठीक, ओके, थैंक यू।